हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका नाम है क्रोजन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसको आपने पीछे भी चैप्टर में पढ़ रखा होगा। तो क्रोजन क्या है बेटा? Silver article become black after some time when exposed to air. This is because it react with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. तो आपने देखा होगा कि सिल्वर के जितने भी आर्टिकल हैं उनका कलर ब्लैक हो जाता है कुछ देर के बाद अगर उनको आप हवा में छोड़ दो। ये इस वजह से होता है क्योंकि वो रिएक्ट करता है सल्फर के साथ और क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड, जो ब्लैक कलर में होता है। इसी तरह से कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूज इट शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोट। तो आपका जो कॉपर है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और उस पे क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। ये जो ग्रीन सबस्टांस है ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सबस्टेंस कॉल्ड डस्ट। अगर आप लोहे को रखते हो हवा में तो थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर क्या बनता है बेटा, ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है जिसको क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। उसके बाद एक एक्टिविटी है छोटी सी बेटा, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। तो क्रोजन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं बेटा। जब भी क्या होता है, कोई मेटल जो है वो हवा के कांटेक्ट में आता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रोजन। प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे रोका जाए। The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, and galvanizing, chrome plating, anodizing or making alloy। तो आयरन की जो रस्टिंग है उसको आप रोक सकते हो या तो पेंट करके, या ऑयल कर दो, ग्रीस कर दो। गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक के साथ उसकी कोटिंग कर दीजिए। उसके बाद क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। Galvanization is the method of protecting steel and iron from rusting by coating with a thin layer of zinc। तो galvanization का मतलब है किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करना, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देना। Galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken। तो उसके बाद क्या होगा, अगर जिंक कोटिंग हट भी जाएगी या टूट भी जाएगी तब भी वो आर्टिकल बच जाएगा। Alloy is very good method of improving the property of metal। एलॉय जो है बेटा एक बड़ा अच्छा मेथड है जिससे क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती है। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। हमें जैसी प्रॉपर्टी चाहिए वो मिल जाएंगी इस मेथड से। फॉर एग्जांपल, आयरन जो है इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। लेकिन इसको कभी भी प्योर स्टेट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट। वो बड़ा सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रेचेस इजिली व्हेन हार्ड। जब थोड़ा सा गर्म करो तो फैल जाता है। बट इफ इट इज मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन अगर उसमें थोड़ी कार्बन डाल दो इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो वो हार्ड हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। और जब आयरन के अंदर आप क्या करते हो बेटा, निकल और क्रोमियम ऐड कर देते हो तो हमें क्या मिलती है, स्टेनलेस स्टील। और इसको याद रखिएगा बेटा कि स्टेनलेस स्टील जो है वो किसको एलॉय होता है, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, जो हार्ड होता है और जिसकी रस्टिंग भी नहीं होती है। Thus if iron is mixed with some other substance its property change। तो कहता है इस तरह से अगर आयरन को किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ आप मिक्स कर देते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। इन फैक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सबस्टेंस। तो कहते हैं सिर्फ आयरन नहीं, कोई भी मेटल पकड़ लीजिए, अगर उसमें एक और मेटल आप ऐड कर देते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। द सबस्टेंस एडिड मे बी मेटल और नॉन मेटल। तो जो सबस्टेंस आप उसमें ऐड करें वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। और एलॉय जो है इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ऑफ टू और मोर मेटल, दो मेटल या उनसे ज्यादा मेटल का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनता कैसे है, सबसे पहले मेल्ट करेंगे प्राइमरी मेटल को जिसके अंदर आपने मिक्स करना है, या फिर जो लार्ज क्वांटिटी में है उसी को बोला जाता है प्राइमरी मेटल। उसको मेल्ट करेंगे, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे दूसरा एलिमेंट और फिर उसको ठंडा कर देंगे यार रूम टेम्परेचर तक। इसी तरह से बेटा इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर एक मेटल मरकरी है तो फिर उस एलॉय का नाम क्या बोला जाता है, एमेल्गम। ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का वो कम होता है प्योर मेटल से। फॉर एग्जांपल जो ब्रॉस है ये किसका एलॉय है बेटा, कॉपर और जिंक का। इसको याद रखिएगा। ब्रोंज जो है वो किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का। आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जबकि कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से सोल्डर जो एलॉय है बेटा लेड का और टिन का, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और इसको
वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा डू यू नो में कुछ लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। प्योर गोल्ड जिसको बोला जाता है 24 कैरेट गोल्ड, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जाती क्योंकि टूट जाता है। इट इज एलॉयड, उसमें मिक्स किया जाता है बेटा या तो सिल्वर या कॉपर, ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ऑर्नामेंट्स के लिए। इसका मतलब 22 पार्ट्स गोल्ड के इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ये चैप्टर बेटा यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ